वेरी 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 हार्दिक स्वागत आप सबका। वेलकम टू अपना कॉमर्स क्लब। और मेरा नाम जासिम है और मैं आपको क्या अकाउंट्स शुरू करवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ने वादा किया था, हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट्स के क्लासेस। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट आज के लिए। तो बेसिकली हम लोग का टारगेट है, हमें ये पता है कि एग्जाम में कितने मार्क का आता है। ठीक है, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, 6 to 8 मार्क्स के बीच में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा एग्जाम में। आया, पहले क्वेश्चन पेपर खोलो, देखो, खा जाओ। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मिल गया, हो जाएगा खत्म। तो आज हम लोग बेसिकली 1 to 14 इलस्ट्रेशन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर 1 to 14 इलस्ट्रेशन करेंगे। और ऐसे करते करते टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ये टारगेट है, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक से सेम अगर सेम उठ के आ गया एग्जाम में, खत्म, अपने हाथ में, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, विदाउट मच डिले। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोग सबमिट करते हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रहता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश कितना गया बाहर, कैश कितना आया अंदर, राइट। कैश कितना गया बाहर, कैश कितना आया अंदर, यही कैश फ्लोज, बाहर अंदर। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अब सपोज मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किया। इक्विटी शेयर्स इशू करने से कैश आता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैश देते हैं हमें इसके बदले में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो प्लस में आएगा, इंक्रीज होगा, राइट। अगर वही हम लोग ने कुछ रीपे किया, ठीक है, तो माइनस में आएगा। तो बस हम लोग यही सीखेंगे कि प्लस माइनस इसका क्या है, कब इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। बेसिक प्लस माइनस मत बोलना, आउटफ्लो मतलब माइनस में गया कैश फ्लो, इनफ्लो मतलब बढ़ा। तो जितना बढ़ेगा उतना हम लोग की कंपनी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, राइट। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कैश इनफ्लो हो रहा है, कम आउटफ्लो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा दिख के आएगा। इन्वेस्टर्स को अगर देखेंगे, एक कंपनी है सपोज एप्पल कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल के देख लिया, अरे यार इतना अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो। भाई क्रेडिटर देखता है, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, ठीक है, इन लोग के पास कैश ज्यादा होता है, मतलब हम लोग इनको अमाउंट दे सकते हैं क्रेडिट पे, ये लोग हमें वापस करें क्योंकि ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर क्या होता है, एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS19 है, AS17 है, AS21 है, AS16। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, AS3 में। अभी हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हो गया, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना शुरू करेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 चीजों में डिवाइडेड है, राइट। तो अब उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बस ये 3 चीजों में कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग को ये टर्म मालूम होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या है, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मतलब ऐसे चीज है, ऐसे आइटम जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जिसमें रिस्क कुछ नहीं होता है। लिक्विडिटी हाई होती है, रिस्क कुछ नहीं होता है, एंड इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। 3 चीजें क्या है, लिक्विडिटी हाई होती है, रिस्क इनसिग्निफिकेंट मतलब कुछ नहीं होता है, एंड इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, एक तो कैश इन हैंड, लिक्विडिटी है, कैश इन हैंड खत्म, ये तो आगे कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फिर कैश एट बैंक, इसकी इतनी लिक्विडिटी है बैंक में, क्या खलास विड्रॉ के लिए कैश हाथ में, समझ रहे हो, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कैश बैंक में पड़ा है, कोई रिस्क है कुछ नहीं है। सेम लाइक दैट, नाउ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, चेक हैंड में डिपॉजिट कर दिया, आ गया, राइट, बैंक में डिपॉजिट हो गया, खत्म, कैश आ गया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो हम सबको ऐड कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, राइट। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब ये 3 एक्टिविटीज है, ठीक है। अगर मुझे मेरी स्पीड अगर आपको स्लो लग रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को 1.5 पे देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट हमने 3 एक्टिविटीज, जैसे मैंने मेंशन किया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। गुड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मेरी खुद की कंपनी है, मैं फोन बनाता हूँ, मैं फोन, ठीक है, मैं फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, ठीक है। मैं रॉ मटेरियल इधर से लेता हूँ, ये मतलब परचेज किया, वो परचेज किया, इसका फोन का पीछे का जो होता है कवर वो परचेज किया, वो करा, उसके बाद देन आई असेंबल्ड ऑल द पार्ट्स, फिर मैंने फोन बेचने शुरू कर दिए, राइट। तो अब बेचने की वजह से जो मेरी इनकम है,
दैट्स रेवेन्यू, राइट, दैट्स सेल्स। सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेशंस जो भी होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, ऑपरेशंस। अब डेटर्स, डेटर्स है हम लोग को पैसे आने के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो भी डेटर हमें देगा। या क्रेडिटर को जो हम देने का है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस में आएगा। क्रेडिटर पैसे जा रहे हैं माइनस, आउटफ्लो पैसे आ रहे हैं इनफ्लो प्लस, राइट। तो बेसिकली प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेन उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ। चलो ये हो गया, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी आ गया नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इतना आसान है, बस कुछ नहीं है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है? एसेट्स दैट आर हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म। 12 महीने के अंदर अगर अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आपने इन्वेस्ट किया, अगर 12 महीने के ऊपर होल्ड किया, लॉन्ग टर्म हो गया। 12 महीने के अंदर होल्ड किया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, राइट, गुड। अब एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। अब पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बोलूंगा, अभी मैं पीपीई बोलूंगा। जब भी मैं पीपीई बोलूंगा समझ जाओ, ठीक है, गुड। तो पीपीई अगर हम लोग ने खरीदा, क्या हुआ? परचेज ऑफ पीपीई, इट्स एन आउटफ्लो, क्योंकि मैंने पैसे दिए परचेज करने के लिए, सो इट्स एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेक्ट। अब मैंने सेल किया पीपीई को, दैट इज इनफ्लो ऑफ मनी। मैंने सेल किया, पैसे अंदर आए तो ऑब्वियसली इनफ्लो हुआ। इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर प्लस में आएगा इनफ्लो, राइट। तो बेसिकली दैट्स आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाते हैं। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में are the activities that result in change in size and composition of the owner's capital। समझ रहे हो? कैपिटल, कैपिटल। अब ओनर्स कैपिटल कौन सी चीज है? बेसिकली क्या चीज इन्वॉल्व रहते हैं ओनर्स कैपिटल में? एक डेट और दूसरा इक्विटी। कैपिटल में क्या आता है? एक डेट, डी फॉर डेट, दूसरा इक्विटी, राइट। डेट मतलब डेट मतलब बोरिंग, ये वो डिबेंचर्स वगैरह दिया, डेट में आएगा। इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। ये सब अपना इक्विटी है ना, हम लोग जब इश्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें जब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। चेंज इन साइज ऑफ ओनरशिप, कंपनीज ओनर्स कैपिटल, समझ रहे हो? ये सब चीजें आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, करेक्ट। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी जल्दी। सो आर यू गाइस फॉलोइंग मी? अब तक समझे ना हम लोग क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो किस लिए काम आता है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए काम आता है, इंटरनल यूजर्स के लिए आता है। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स देखते हैं हमारा कैश फ्लो में अच्छा है उतना बेटर है। उसके बाद 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, राइट। चलो गुड गुड गुड। ऑपरेटिंग क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स का डिस्पोजल और एक्विजिशन, करेक्ट। डिस्पोजल और एक्विजिशन, आना जाना, किसका? पीपीई का। या लॉन्ग टर्म एसेट जो भी 12 मंथ से ज्यादा। या करंट इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट सॉरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? मोर देन 12 मंथ्स। जब इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 12 मंथ्स, वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है। करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? कहाँ आता है गाइस? यस, करंट इन्वेस्टमेंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। चलो नेक्स्ट हमारा हो गया अभी, तो ये तो हम लोग ने पढ़ लिया ऑलरेडी, हट जाओ। अब वही बोलो ना, बिजनेस एक्टिविटी मेरा अपने ऑपरेशन जो होते हैं, खरीदना बेचना, पैसे लेना पैसे देना वगैरह, जो भी बिजनेस से चलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेन बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। चलो अब एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज होता है, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होता है। फाइनेंशियल कंपनीज किसको बोलते हैं? जो कंपनीज आर रन ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग लोन्स, टेकिंग डिपॉजिट्स वगैरह। इस पे मतलब डिपॉजिट में पैसे ले, इतना लूंगा आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। ये क्या है? फाइनेंशियल कंपनी का बैंक है, ये फाइनेंसिंग कंपनी है, राइट। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कंपनी अलग है, राइट। तो ये लोग नॉर्मल नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज में नहीं आते। फाइनेंसिंग कंपनीज वो होते हैं जो पैसे पे रन करते हैं, कि भाई इनको पैसे दिया, लोन लेंड कर दिया, इतना पैसा अमाउंट लेंड कर दिया, इतना इंटरेस्ट हमें हम लेंगे। अब लोग किसी ने हमें पैसे दिया, डिपॉजिट करवाया, इतना पैसा हम लोग देंगे। तो ये फाइनेंसिंग कंपनी है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है क्या है? जो इस पे नहीं रन करते, जो नॉर्मल है, जैसा फोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अब ये टोपी बनाते हैं, पेन पेन बनाने वाला कितना नॉन फाइनेंस कंपनी है, करेक्ट, समझ लो। तो दैट्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस किस चीजों को बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स, मैंने बोला ना, खरीदो बेचो। फोन मैन्युफैक्चर, फोन बेच दिया, सेल हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, कमीशन किसका? अब मैं, मेरे लिए मैं बोलूंगा भाई मैं 10 फोन बेच, उसका 10% दूंगा मुझे। उसने 10 फोन बेच दिया मेरे लिए, मैं उसको चल ठीक है, चले 100 रुपए रख तेरा कमीशन। तो ऑपरेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ऑफ, पैसे आए, किसके पैसे? गुड्स बेचा,
तभी ट्रेड रिसीवेबल आता है ना, गुड्स अगर जब बेचते खरीदते हो ट्रेड रिसीवेबल पेएबल आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ गुड्स है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल परचेज किया मैं, क्यों? ताकि मैं असेंबल करके अपना फोन बेच सकूं, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ट्रेड बिल, वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज। अब ये स्पेशल क्यों है मैं बोलूं? क्योंकि wages, salaries and other payments of employees will always be operating activities in फाइनेंसिंग कंपनी एंड नॉन फाइनेंसिंग, दोनों में भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। क्या? वेजेस, सैलरीज, बोनस, ग्रेचुटी, ये सब चीजें कहाँ आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन पेपर में देखो ऑपरेटिंग वेजेस, सैलरीज वगैरह देखो, सीधा डाल के ऑपरेटिंग एक्टिविटी फेंक दो उसको, क्योंकि ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा। चलो ठीक है, डन। तो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी। चलो अब नेक्स्ट, कैश रिसिप्ट ऑन प्रीमियम पेमेंट ऑफ क्लेम्स। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके लिए होगी? इंश्योरेंस कंपनी के ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या है? ऑपरेशन किस पे रन होते हैं? यही ना, प्रीमियम लो, प्रीमियम पे इतना करो, और क्लाइंट्स अगर क्लेम कर लिया प्रीमियम तो उनको पैसे दो। तो लोग का मेन काम यही ऑपरेशन ही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है भाई, इंश्योरेंस का ही काम करेंगे, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वॉल्व रहता है, तो ऑपरेशन इस पे ही है। तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर इंश्योरेंस कंपनी। फॉर नॉर्मल कंपनी दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, याद रखो। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो होता है नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अनलेस इट इज आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब तक ऐसा इन्वेस्टिंग आइडेंटिफाई से रिलेटेड या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये क्या रहेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रहेगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फॉर फाइनेंशियल कंपनीज मतलब परचेज ऑफ, फाइनेंस कंपनी मैंने बोला था क्या है? बैंक्स फॉर एग्जांपल, जो पैसे पे ही डिपेंड करके अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे इसको पैसे देना, इसको पैसे लेना, इधर ये करना वो करना, तो फाइनेंशियल कंपनी ऐसे है, समझ रहे हो आप? इसको वो इश्यू कर दिया, शेयर्स इश्यू कर दिया, लोग का मतलब फाइनेंस कंपनीज आर रन ऑन फाइनेंस। नेक्स्ट, पे एग्जांपल्स क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या? फाइनेंशियल कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, सिक्योरिटी हम लोग कुछ चीज बना रहे नहीं है, कुछ चीज सेल नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मैं आइटम की बात कर रहा हूँ। हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? सिक्योरिटीज, किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, क्यों? ताकि फिर उसको बेचने, फॉर सेल, समझ रहे हो? तो हम लोग का बिजनेस ही है, जो सेल से प्रॉफिट आएगा वो हमारा बिजनेस है, इससे हम कमा रहे हैं, राइट। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन्स दे रहे हैं, लोन्स जब हम लोग देते हैं लोन्स, तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। भाई मुझे 100 रुपए दिया हूँ, 1% इंटरेस्ट, 1 रुपए तू मुझे दे, तो ये मेरी इनकम हो गई। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंशियल कंपनीज की। फाइनेंशियल कंपनीज लोन देती है भाई लोग को, बैंक बैंक एग्जांपल हो गया, बैंक लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी इनकम हो गई। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इसकी मेन एक्टिविटीज यही है ना, इस पर ही बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज खत्म। तो डिविडेंड रिसीव सेम वैसे ही हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स वही हो गया। फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज में क्या बोला? ये जहां भी आए इसको हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ये देखो, फाइनेंशियल कंपनीज में भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज में भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, समझ रहे हो गाइस? तो अगर सैलरीज, वेजेस वगैरह कुछ भी, तो सीधा डालो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डाल दो उसको, फेंक दो। नेक्स्ट, चलो अब कुछ चीजें ऐसे हैं जो नीदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, बट आर शोन अस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये नीदर इन्वेस्टिंग नॉट फाइनेंसिंग, और नॉट, दे आर नॉट डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट आर शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये ना फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं ना इन्वेस्टिंग का। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। जब उसका सेल करते उसका प्रॉफिट आता है तो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। चलो बस यही तो बोल रहा है ना, इधर फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गई, कौन सी चीज है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलो आगे, अब इलस्ट्रेशन करें। आर यू गाइस रेडी? समझ गए क्या तक क्या पढ़े? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, किस किस कौन कौन इस्तेमाल करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? जितना अच्छा है उतना बेटर है कंपनी के लिए। उसके बाद 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, नॉन फाइनेंस कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, और फाइनेंशियल कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, समझ गए? ये अब हम लोग ने इधर तक पढ़ा। तो अब इलस्ट्रेशन 1 कर रहे टेक्स्ट बुक का, मैंने बोला ना इलस्ट्रेशन 1 से 14 पूरा कंप्लीट करेंगे जितना हो सके जल्दी जल्दी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय नॉन फाइनेंस कंपनीज। नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब जो फाइनेंस में नहीं रन कर रहे हैं, मतलब पैसा लेने का नहीं, लोग मैन्युफैक्चर वगैरह कर कुछ करें, क्लोथ हो गया, मोबाइल हो गया। चलो आ जाओ, कैश सिस्टम, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स कुछ भी, मोबाइल हो सकता है, क्लोथ हो गया, व्हाटएवर, सेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस। कैश पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यस, मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, ऑपरेशंस पे है ये। पेमेंट ऑफ सैलरी से वेजेस, ये तो हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। फाइनेंस या नॉन फाइनेंस इसके रेस्पेक्टिव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं,
ये नहीं आएगा। क्यों? ये सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, राइट। रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट मशीनरी बोल तो पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी मतलब आएगा कहाँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मैंने कहा था पीपी खरीदो बेचो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही फर्क पड़ेगा इसका, तो ये भी नहीं आएगा। करेक्ट। डिविडेंड पेड नहीं आएगा। डिविडेंड पेड हमेशा कहाँ आएगा? हमेशा डिविडेंड पेड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड हमेशा आएगा। चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ कार इन कैश, नहीं ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भाई। पीपी मतलब ये तो कार खरीद बेचा तो पैसे मिले, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। चलो, कमीशन रिसीव्ड, यस, कमीशन रिसीव कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने बोला ना, किसी को मैंने 10 फोन बेचने कमीशन, उसको चल तुझे 10% दूंगा, 1 रुपया उसको दे दिया मैं कमीशन। मेरे ऑपरेशंस के लिए मैं उन्हें उसने हेल्प किया, मैंने सेल कर, इसलिए मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा ये कमीशन, राइट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल, डेटर, क्रेडिटर, सब कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट, which of the following transactions are classified as shown as operating activities by financial companies? ये है नॉन फाइनेंस कंपनीज का था। अब ये फाइनेंशियल कंपनीज का मेन धंधा किस पे चलता है? पैसा लो बेचो खरीदो, किसी सॉरी लो, किसी को पैसे दो, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो, किसी से पैसे लो उसको इंटरेस्ट दो, बस यही काम होता है। शेयर, इक्विटी शेयर्स वगैरह इश्यू करो, उसका क्यों क्यों मतलब इक्विटी शेयर खरीदो, क्यों? बेचने के लिए इक्विटी शेयर खरीदो। चला जाओ, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस तो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये तो यस आएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हम लोग ने, राइट। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं तो कहाँ आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन जब पे करते हैं कहाँ आता है? किस में आता है? ऑफ कोर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हम लोग लोन दिए पे कर, तो ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा ये, राइट। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये भी फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है भाई। शेयर्स परचेज करना क्यों? बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखा है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा भाई। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, बिहाफ ऑफ कस्टमर्स आएगा ही नहीं। बिहाफ ऑफ कस्टमर्स कर रहे हैं भाई, हमें क्या है? हम लोग का धंधा कहाँ है? नहीं है इसमें, नहीं है। बिहाफ ऑफ कस्टमर, सेल ऑफ शेयर्स ऑन कस्टमर नहीं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्या ये आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा? सोचो, नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग के आंसर्स। लिसन टू, करेक्ट नहीं आएगा। चलो ये आ गया वन, ये चीज ये 1 2 3 4 आएगा। चलो नेक्स्ट, ये सब ये इलस्ट्रेशन 2 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 पे। स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय बोथ नॉन फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाइन फाइनेंस कंपनी है तो नॉन फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस, कौन सी चीज? मैंने सर्कल किया था, आप लोग को बताया था मैंने क्या? सैलरीज, बोनस, ग्रेजुटी, वेजेस, ये चीजें इररेस्पेक्टिव फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंस, दोनों में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। चलो नेक्स्ट, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केस खत्म, क्लोज। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो चलो जल्दी जल्दी। इन्वेस्टिंग एक्विजिशन डिस्पोजल, ये तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिर अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड कैश, पता है भाई मुझको सिखा। इफ द टर्म इज यूज इन्वेस्टमेंट अंडर करंट एसेट शुड बी इंक्लूडेड कैश इक्विवेलेंट, बोला ना। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, अगर इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब इन्वेस्टमेंट लेस देन 12 मंथ्स, तो करंट एसेट होता है। करंट एसेट कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट गाइस, एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वही परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ पता है भाई, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डेब्ट फॉर अदर enterprise as investment, receipts of sale of securities, purchase of securities, sale of securities भाई held as investments other than financing companies का operating activities में आता है नॉर्मली, बट अभी ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। एडवांस एंड लोन्स टू पार्टीज अदर देन एडवांस एंड लोन्स बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अदर देन दोस फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब advance and loans to parties for non-financing companies, receipts of repayments of advances and loans and to other parties, right, other than advances and loans by financing company, वही अगेन नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए। चलो आ जाओ, repayment of advances and loans investing activity, advances of loans to parties investing activity, sale of PP investing activity, purchase of PP investing activity. Next illustration 4,
Identified of the full transaction that classified shown as investing at नॉन फाइनेंस कंपनी एंड फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अब ये फाइनेंस, ये नॉन फाइनेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, सेकेंड, ये थर्ड का आंसर, ये फोर्थ का आंसर, ये फिफ्थ का आंसर, ये सिक्स का आंसर। चलो, फर्स्ट वाला फाइनेंस कंपनीज में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि नहीं आएगा इसमें? फाइनेंसिंग कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यस। प्रोसीड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंसिंग में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट? करेक्ट है ना, क्योंकि पीपी बेचा है, फिक्स्ड एसेट बेचा है, यस। पेमेंट ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या है? वही अपना सामान उसको परचेज किया तो पेमेंट दिया, पैसे दिया, पैसे तो आउटफ्लो हुआ, बट क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं है भाई, ये तो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं आएगा भाई, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, क्या आएगा इसका? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन कहाँ आएगा, किधर आएगा? सोचो 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 सोचो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्या है? इलस्ट्रेशन 4, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, नया, चलो मैं ही बोलता हूँ। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी। ठीक है, और अगर नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट? तो ये आएगा ही नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा ये। फिर भी क्या करते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, यस, इट इज नन, इट शुडंट बी इंक्लूडेड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी डिबेंचर्स परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, एज इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो क्लियरली दिया हुआ भाई एज इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट में आ गया दोनों साइड भी। चलो लोन एडवांस, लोन एडवांस कहाँ है? लोन एडवांस अगर आपकी कंपनी नॉन फाइनेंस कंपनी है तो लोन एडवांस हम लोग ने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इधर देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आ गया ना इधर, एडवांसेस एंड लोन्स टू पार्टीज, तो यस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पर नॉन सॉरी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग कंपनी के नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। लोन देना ऑपरेशन है भाई, फाइनेंसिंग कंपनी का ऑपरेशन है, वो उसके ऊपर ही कमाता है, उसके ऊपर ही जीता है। परचेज ऑफ पेटेंट्स, यस, पीपीई में प्रॉपर्टी प्लांट फिक्स्ड एसेट में क्या होता है? टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट। पेटेंट कहाँ पे आता है? इंटैंजिबल एसेट में। अब उसको परचेज क्यों, बेचो, ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, दोनों के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलो नेक्स्ट, चलो इलस्ट्रेशन 5, स्टेट गिविंग रीजन और ट्रांसैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसा ट्रांजैक्शन बोलो जो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कंसिडर होगा। सिंपल, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैंने बोला था अगर आप पीपी बेचोगे तो ऑफ कोर्स इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नो मैटर व्हाट। मशीनरी खरीदी बेच दी, खलास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है भाई, खरीद ली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज एंड व्हाटएवर सेल। एनीवे, स्टेट गिव रीजंस ट्रांसैक्शन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यस, नॉट परचेज फॉर रीसेल, मतलब वही 12 मंथ्स के अंदर नहीं बेचना है, बस और कुछ नहीं। फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, ये तो इंटेंजिबल एसेट हो गया, ये टैंजिबल एसेट, ऑफिस यूज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, दोनों भी हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएंगे। अभी आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो गया, अब चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलो चलो खत्म पे अब हम लोग जल्दी जल्दी भगाना भी जैसे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन साइज, कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, हम लोग पढ़ लिया ऑलरेडी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंसिंग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। हमारा इफेक्ट हो रहा है, शेयर इशू करे, शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर बढ़ रहा है मतलब ओनर से कैपिटल बढ़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? भावनाओं को समझ रहे हो, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, बाय बैक इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अपने वापस खरीद लिए तो अपने अपनी अपने पास ज्यादा कंट्रोल आ गया, तो चेंज हुआ ना कॉम्पोजिशन, कंपनी का कॉम्पोजिशन बढ़ गया, लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर का कम हो गया। चलो, रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोड इंक्लूडिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, आप लोग को पैसे मिले, अब वापस उन लोग को पैसे उन लोग के वापस कर दिया, रीपे कर दिए, तो आपको डिबेंचर्स कैंसिल आउट करके खत्म, रीपे हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर्स क्यों इशू करते हैं हम लोग? पब्लिक के पास से पैसे लेना ना, डिबेंचर्स देते हैं क्यों? हम लोग को पैसे, टाइप ऑफ लोन की तरह होता है डिबेंचर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने क्या कहा था आपको?
पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स नो मैटर व्हाट, ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमेशा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ओके, इंक्रीज इन डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश रिसीट्स, ये भी पता है भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोलो। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, अभी तो पढ़े थे ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसेस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स सब्सक्राइब बाय द कंपनी, डिबेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नहीं है? कम ऑन गाइस, नहीं है, क्योंकि ये अगर जब हम लोग डिबेंचर्स देते हैं या रीपे करते हैं तब है, ये नहीं है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड लोन टेकन है। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, यस, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट हम लोग ने दिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑलवेज डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंक्रीज इन बैकग्राउंड, ये तो अभी अभी पढ़ा था, ये पॉइंट ऊपर का, सेम पॉइंट इधर चेप दिया उसने। चलो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, नाउ ये है ना असल इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। जब हम लोग बोनस शेयर इश्यू करते हैं, क्या हमें कैश मिलता है उसके बदले में? कोई हमें कैश देता है क्या? हमने एक बोनस शेयर इशू किया, चलो 10 शेयर पे हम एक शेयर एक्स्ट्रा बोनस आपके लिए, 11 हो गया आपके टोटल शेयर, पर 10 शेयर के ही पैसे मिलते, मुझे बोनस शेयर के पैसे नहीं मिलते, समझ रहे हो? तो जब पैसे नहीं मिलते तो फिर कैश फ्लो में आएगा ही नहीं ना, कैश ही नहीं है, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है बोनस शेयर्स में, समझ रहे हो आप? देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, समझ रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विल नॉट कम। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। स्टेट गिविंग रीजन ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज और शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, नो मैटर व्हाट, मैंने आपको पहले ही कहा था। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज, मेरी हैंडराइटिंग मत माइंड करना यार, हमेशा से खराब रही है, ऑलवेज इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेक्ट। चलो, इलस्ट्रेशन 8 ये भी हो गया भाई। इलस्ट्रेशन गिवन पार्ट शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एज एंड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसी चीज बोलो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी पार्ट है। मैं बोलता हूँ हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है? हायर परचेज ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं, अगर मुझे क्या बोलता हूँ, मुझे ये मशीन खरीदना है, बट मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा और इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट भी दूंगा आपको, स्लोली 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 इतना 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 करके खरीदूंगा, ठीक है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट जब होगा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है भाई इंस्टॉलमेंट्स के साथ, तो जब इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा हायर परचेज ट्रांजैक्शन, वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और जो इंस्टॉलमेंट जो पैसा होगा एक्चुअल मशीन, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये ऐसी चीज है जो इन्वेस्टिंग में भी है, फाइनेंसिंग में भी है। क्या? हायर परचेज ट्रांजैक्शन। कैसे? इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आ जाओ नेक्स्ट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व कैश एंड देयरफॉर कैश एंड कैश डज नॉट टेक प्लेस। तो वही नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं भाई नहीं आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, आते ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो ठीक है। कंसिडर डिबेंचर्स फॉर कंसिडर देन कैश विल नॉट कम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वही तो बोला मैंने, सॉरी हाँ मैंने इतना रोटी कर दिया। चलो, प्लस का समझ में अब तक हम लोग ने क्या ऑपरेटिंग कवर कर दिया, फाइनेंसिंग कवर दिया, इन्वेस्टिंग भी कवर कर दिया हम लोग ने, ठीक है। नाउ बस अब ये फ्लो चार्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या है, कैश आउटफ्लो मतलब माइनस करना होता है, इनफ्लो मतलब प्लस, राइट। अब कैश परचेस परचेस करे, आउटफ्लो हो गया, पेमेंट कर दी, जहां जब पैसे जा रहा है, इसमें पैसे जा रहा है अपने, इसमें पैसे जा रहे हैं, पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, पे कर रहे हैं वेजेस, पैसे जा रहे हैं भाई, इनकम टैक्स पे किया, पैसे जा रहे हैं। ये रिफंड मतलब रिसीव किया, इनकम टैक्स रिफंड, जब आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो इंडिया में, ठीक है, इनकम टैक्स जब हम लोग पे करते हैं तो फिर पैसे जाते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। हम लोग जब आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर जब हम लोग फाइल करते हैं, तो कभी कभी हम लोग को रिफंड आता है। रिफंड मतलब गवर्नमेंट जो पैसे काटती है वो हमें वापस करती है, तो हमारे पैसे बढ़ते हैं। तो पैसे बढ़ते ही इनफ्लो हो गया। रॉयल्टी फी कमीशन रिसीव्ड एड सेल्स, पैसे मिले, इनफ्लो। फाइनेंसिंग कंपनी में रिसिप्ट अंडर रिसिप्ट इनफ्लो हो गया। प्रोसीड फ्रॉम सेल इनफ्लो हो गया। ब्रोकरेज रिसिप्ट इनफ्लो हो गया। चलो, फाइनेंसिंग ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, वही परचेज फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटीज इनकम टैक्स पेड इफ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वरना ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा गाइस, समझ रहे हो आप लोग। चलो आ जाओ, ब्रोकरेज पेड और इन्वेस्टमेंट, चलो ये भी हो गया। इसका भी इन्फ्लो सेम वही, सेल डिविडेंड रिसीव हमेशा कहाँ आएगा? डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेक्ट। डिविडेंड पेड कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डिविडेंड पेड
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, चलो जबरदस्त। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट में आएगा ना यार, वो भी इनफ्लो। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। चलो सपोज अब मैं रियल एस्टेट का ओनर हूँ भाई, मेरे पास इतने सारे क्या बोलते हैं अपार्टमेंट्स है, मैं इसको दे दिया फ्लैट, उसको फ्लैट दे दिया, इधर से रेंट आ रहा है। अब मेरा जो रेंट है वो कौन सी एक्टिविटी है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द फ्लैट्स दैट आई ओन, विच एक्टिविटी इट इज? कौन सी एक्टिविटी है गाइस? एग्जैक्टली इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि मेरा मेन बिजनेस है भाई, वो बिजनेस से रिलेटेड क्या चीज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं। लेट्स गो। पर इफ मैं मेरा काम है, कपड़ों की दुकान है मेरी, बट मेरा एक फ्लैट है, मैंने जो खरीद के ऐसे रेंट में था ताकि मुझे साइड में इनकम आए, इसको पैसिव इनकम, वट एवर इनकम आ रही है, तो वो क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट है ना। चलो नेक्स्ट। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी वही सेम, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल ऑलवेज बी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पेमेंट बट डिविडेंड रिसीव विल ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यार गलती मत करना इसमें। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चलो ये भी हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग टर्म्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या है। पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पकड़े, आसान है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मैंने बोला था, याद है ना? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, चेक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आसान। नो नो रिस्क, नो सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब इनसिग्निफिकेंट रिस्क बोल दो ना। नो रिस्क, हाई लिक्विडिटी, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। तीन चीज कैश एंड कैश में वही है, कैश एंड हैंड, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, करेक्ट। फिर और क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? क्या है? चलो चलो ढूंढो ढूंढो, ये है क्या कैश एंड? नहीं। सेकंड वाला है क्या? नहीं। थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं। कैश एट बैंक, ये और भी पकड़ के निकाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो ठीक है, और कुछ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? इनकम टैक्स सेल ऑफ पेशेंस, कैश पेड अगेंस्ट स्टेट बिल्स, नहीं नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो। चलो हम कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक बार चेक कर ले, कैसे कर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो राइट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी दिया हुआ है ना इधर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, राइट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गए, करेक्ट। एक, दो, तीन, चार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, इसका अभी ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे कौन सा वाला? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है इसमें? क्या है गाइस? सेल ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, ये ऑपरेटिंग है, क्योंकि डीलर ऑफ मशीन, मशीन बेचना उसका काम ही है, तो ऑपरेशन है ना ये तो। परचेज ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट पेड, नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेस्टिंग है नहीं। इन्वेस्टिंग का ये आ गया, सेल ऑफ पेटेंट्स कर दिया इन्वेस्टिंग, परचेस ऑफ गुडविल कर दिया इन्वेस्टिंग, एज इन्वेस्टमेंट लिखा है तो ये तो इन्वेस्टिंग ही हुआ। वन टू थ्री फोर, फोर चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ढूंढ लिया अपन, करेक्ट। ओके, अभी आएंगे हम किस पे? अभी कौन सा एक्टिविटीज अभी ऑपरेटिंग करते हैं, चलो आखिरी में, आखिरी में फाइनेंस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? कैश सेल्स ऑपरेटिंग, रेंट पे कर दिया ऑपरेशन है भाई, कैश परचेज ऑपरेशन है भाई, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेशन है भाई, ये इसके लिए ऑपरेशन है ना। मशीन डीलर है तो मशीन ही बेचेगा ना, मशीन डीलर तो उसके ऑपरेशन ही है ना, बिजनेस एक्टिविटी है। चलो जबरदस्त। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। चलो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, नहीं सबर, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड हमेशा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, भाई ट्रेड पेबल्स, डेबिट क्रेडिट, डेब्टर्स क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सेल परचेज, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये भी ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चलो, अभी क्या बचे? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये भी ऑपरेटिंग है भाई। अभी बचा क्या? फॉर अस टू गो फॉर, चलो ये कलर भाई बस हटिया तो। चलो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 9, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग 10, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल्स 14, 9 10 14, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये सब हमारा हो गया कंप्लीट, शाबाश, लेट्स गो। चलो चलो चलो, और तीन सामने भाई। आइडिया तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस, वही सेम काम इसने दिया है। कर लोगे आप या मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं ना, अपने गुड्स बेचने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड बिल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज इन्वेस्टमेंट नहीं, बाय बैक ऑफ नहीं, ये तो कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ आता है गाइस? मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्या चीज है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या चीज है? मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसमें आएगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो वो तो नहीं। अब एक दो तीन कितने चीजें पकड़े हम? चार चीजें। चार चीजें ही हैं। चलो देखते हैं, कुछ बचता है तो उसमें डाल देते हैं। अब नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हम लोग ने, ओ भाई क्या हो गया इसको, आ जाओ भाई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। सही बात है। चलो नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ ढूंढते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या इंटरेस्टिंग। अभी रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर दिया, फाइनेंसिंग है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक चीज है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, दैट इज परचेज, जो बचा। चलो ये सब भी हो गया। तो अभी क्या है? ये तो कुछ नहीं है यार। चलो इसमें तो आप लोग करो, मैं नीचे सोल्यूशन भी डाल के रखा हूँ आप लोग के लिए। आ जाओ, ब्लू इस्तेमाल करते हैं। ओके, आखिरी सम, और उसके बाद वील बी डन। चलो लास्ट सम है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में? चलो पहले ऑपरेटिंग के पास ओ लिखते हैं, IFC। समझ गए आप? समझदार हो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड पेड कहाँ आता है? फाइनेंशियल। डिविडेंड रिसीव कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग। चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, भाई इन्वेस्टमेंट नाम ही दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। चलो चलो चलो, ये तीन चीजें। और कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही है आपको? नहीं। रेंट रिसीव बाय रियल स्टेट कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी रेंट है, तो उसका ऑपरेशन ही है ना वो, रेंट पे देना फ्लैट्स को। रियल एस्टेट कंपनी बिल्डिंग देगी रेंट पे, उस पे देगी, सब चीजें रेंट पे देगी। रेंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है? ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही है मुझे, एक बार चेक करें। रेंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जबरदस्त, शाबाश बच्चों, एक बार चेक कर लेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल दिया, डिविडेंड डिविडेंड डाल दिया, इंटरेस्ट रिसीव भी डाल दिया हम लोग ने। ओके, एंड रिसीव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, करेक्ट। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई ना। सिक्स वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, जबरदस्त, शाबाश। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, तो सबको पता है। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम फाइनेंसिंग में है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, यस। ये इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ऑर्डर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खत्म गाइस, खत्म। इतना, इतने उसको कहाँ। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है इसमें? नॉन फाइनेंस कंपनी के, सॉरी फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड इधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ये दो चीजें क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिन मतलब फाइनेंसिंग। चलो भाई, ट्वेल्थ वाला भी हो गया, कुछ ज्यादा है था नहीं इसमें। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंस एंटरप्राइज एंड नॉन फाइनेंस एंटरप्राइज, लास्ट वन। चलो आ जाओ। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? परचेज, एक मिनट भाई, सोल्यूशन नहीं दिखाना है आप लोग बड़े शातिर हो। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए, ये फाइनेंसिंग कंपनी है सपोज, इन नॉन फाइनेंस। ओ भाई मेरी हैंड राइटिंग, तो ये इधर आएगा। फाइनेंसिंग कंपनी में परचेज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है भाई। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो हमें को बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढना है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंस के लिए। ठीक है। ब्रोकरेज पेड फॉर अबव परचेज, अबव मतलब ये वाला सिक्योरिटी परचेज का ब्रोकरेज में, तो ये भी ऑपरेटिंग हुआ ना फाइनेंस कंपनी के लिए, ये भी अभी भी फाइनेंसिंग है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी कहाँ है? चेक करें। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, इसमें क्या लिखा है? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स क्या है? डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। किसमें? फाइनेंस एंटरप्राइज के लिए हम लोग कर रहे हैं, सबर करो। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी मतलब उसका काम ही है ना, खरीदना बेचना सिक्योरिटीज, तो ये ऑपरेटिंग है। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड क्या है? नहीं है ऑपरेटिंग, इट्स फाइनेंसिंग। हमेशा डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, बोरोइंग्स ऑपरेटिंग। लोन्स एंड एडवांसेस मेड ऑपरेटिंग, इसके लिए ऑपरेटिंग, पर इसके लिए क्या है? नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग है। लोन्स एंड एडवांसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है फॉर नॉन फाइनेंस। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, ये ऑपरेटिंग है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, अब नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए और ट्रांजेक्शन E and F। सो डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें पता है। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये जो है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, कहाँ गया? ये जो है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स,
और डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स, ये दोनों को छोड़ के सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इधर, वो हम लोग निकलती है कैसे? नॉन फाइनेंस एक्टिविटी परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ना वो, ऑल राइट अशर्ट क्लास में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हम लोग करेक्ट ही है, करेक्ट है। इन्वेस्टिंग बिकॉज दीज आर नॉट प्रिंसिपल रेवेन्यू, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रीसेल, इन्वेस्टिंग है भाई, इन्वेस्टिंग है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज, above purchase, securities purchase के लिए brokerage, investing, okay, loans and advances made, investing, फिर receipt of interest on loans and advances, investing, तो ये दोनों को छोड़ के सब इन्वेस्टिंग है। एनीवेज गाइस, 13 वाला भी हो गया यार, कभी कभी ज़्यादा तेज जाने से वो एंड कैश फ्लो, चलो ख़त्म। सो दैट्स द एंड। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग, और ये अपना सेशन एंड हो गया। तो आई होप यू गाइस को कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, हम लोग ने 1 to 14 इलस्ट्रेशन कवर कर लिए, और पूरे वो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, कम गाइस, चलो फास्ट रिविजन करते हैं, उसके बाद मैं खत्म कर देता हूँ इस सेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है किसका? स्टेटमेंट कैश फ्लोज का। कैश फ्लोज कौन से चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, किस किस चीज़ का कैश फ्लो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का कैश फ्लो। करेक्ट, ऑपरेटिंग का कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो, फाइनेंसिंग का कैश फ्लो। ठीक है, और स्टेटमेंट कौन इस्तेमाल करता है? वो एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर मतलब मैनेजमेंट का भी देखती है, परफॉर्मेंस चेक करने। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन? क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स, मैं इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, जितना अच्छा जितना ज़्यादा कैश फ्लो है उतना अच्छा कंपनी का मार्केट वैल्यू है। ठीक है, कैश फ्लो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो के बारे में। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग। ओके, लास्ट 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। डिविडेंड रिसीव बाय कंपनी, dividend received by a company, investing activity, dividend paid by a company, financing activity, PPE purchased, PPE purchased, investing activity, PPE sold, investing activity, rent received by a manufacturing company, operating activity, sorry, investing activity, rent received by a real estate company, operating activity। चलो गाइस, अब के लिए इतना। अब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है भाई, क्या चीज़ इन्वेस्टिंग है, क्या ऑपरेटिंग है, क्या फाइनेंसिंग है। अब हम लोग आगे सीखेंगे इनफ्लो किसको बोलते हैं, कौन सी चीज़ प्लस होगी इनफ्लो, और कौन सी चीज़ माइनस होगी दैट्स आउटफ्लो। और उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे। गाइस, कीप लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड बने रहो, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्वाहा करने। क्या करने? स्वाहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करेंगे, एग्जाम पेपर में आते ही लेके खा जाओ, लेके खा जाओ। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लव यू गाइस।